किसी भी बिजनेस को एक्सपैंड करने का क्या तरीका हो सकता है, क्योंकि कोई भी बिजनेस बड़ा तभी बनता है जब उसका एक्सपेंशन होता है। बिना एक्सपेंशन के किसी भी बिजनेस को बड़ा नहीं किया जा सकता। तो वो कौन सा तरीका है जिससे एक्सपेंशन आसान हो जाता है और फास्ट हो जाता है? आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद, एंटरप्रेन्योर, मेंटोर एंड बिजनेस कोच। आज हम लोग बात करेंगे कि कैसे एक बिजनेस को हम बड़ा कर सकते हैं, कैसे हम एक बिजनेस को हम दुनिया भर में फैला सकते हैं। दोस्तों, उसका सबसे आसान तरीका है, उसको बोलते हैं फ्रेंचाइजी मॉडल। यानी किसी भी बिजनेस को अगर आप फ्रेंचाइज कर सकते हैं, उस बिजनेस को दुनिया भर में फैलाया जा सकता है और उसे बहुत बड़े स्केल पे बड़ा किया जा सकता है। तो आप एक फ्रेंचाइज मॉडल को ऑपरेट करने के लिए, एक फ्रेंचाइज मॉडल को डेवलप करने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आज हम लोग इसी विषय में बात करेंगे। दोस्तों, 7 ऐसे मुख्य बिंदु हैं जिन पे आपको फोकस करना होगा अगर आप अपने बिजनेस को फ्रेंचाइज मॉडल में ले जाना चाहते हैं। और लास्ट में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो हम आपको बताएंगे कि क्या मिस्टेक्स करते हैं जब हम फ्रेंचाइज मॉडल में जाते हैं, जो कॉमन मिस्टेक्स क्या है। आखिर में हम वो बताएंगे, वो सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे पहला गुण जो होना चाहिए फ्रेंचाइज मॉडल का, एक तो पहले आपको एक खुद का पायलट फ्रेंचाइजी खोलनी चाहिए, उसे ऑपरेट करना चाहिए और उसे सक्सेसफुल बनाना चाहिए। जब आपकी पायलट फ्रेंचाइजी सक्सेसफुल हो जाए तब आप उसके एक्सपेंशन की बात सोचिए। अब वो सक्सेसफुल हो गई, आपको उसे एक्सपेंड करना है, अपनी फ्रेंचाइजीज डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहला कि अपने प्रोडक्ट को या सर्विस को रिपीटेबल बनाना होगा। यानी एज इट इज हर बार आपकी सर्विस या हर बार आपका प्रोडक्ट एक जैसा कैसे हो, इस तरह से उसको रिपीटेबल बनाएंगे, तभी आप फ्रेंचाइजी मॉडल में सक्सेसफुल होंगे। अगर आपका प्रोडक्ट रिपीट नहीं हो सकता उसी क्वालिटी और उसी फॉर्म में, तो फिर आपको फ्रेंचाइजी मॉडल में सक्सेसफुल होना बहुत मुश्किल है। अब ये रिपीट कैसे होगा? तो इसके लिए आपका दूसरा पॉइंट आता है SOP, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। यानी आप अपने प्रोडक्ट के लिए, अपनी सर्विसेज के लिए एक SOP डिजाइन करेंगे, SOP बनाएंगे। अब SOP क्या होती है? किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में या उसको मैनेज करने में जितने भी डिपार्टमेंट या मैन पावर लगती है, उन सबके लिए एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है। वो रिटन फॉर्म में होना चाहिए और हर डिपार्टमेंट के हर व्यक्ति को, हर टीम मेंबर को उसकी बाकायदे ट्रेनिंग होनी चाहिए। कोई भी स्टेप मिस ना हो। जब हर स्टेप हर बार एक जैसा ही होगा तभी आपका प्रोडक्ट रिपीटेबल होगा। अगर उसमें किसी भी प्रकार की ऊंच नीच हुई, आपकी SOP अगर ठीक से नहीं बनी है, तो आप प्रोडक्ट को एज इट इज दोबारा नहीं डिलीवर कर पाएंगे। इसलिए SOP दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है जब भी आप किसी भी बिजनेस को फ्रेंचाइज मॉडल में ऑपरेट करना चाहते हैं। तीसरा है आपका स्ट्रॉन्ग ब्रांड एंड आइडेंटिटी। यानी आपके प्रोडक्ट या सर्विस का की ब्रांडिंग और आइडेंटिटी वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। और वो किन बातों से होती है? एक तो आप प्रमोशंस कैसे करते हैं, दूसरा आपका जो कलर सिलेक्शन है अपने प्रोडक्ट के लिए या ब्रांडिंग के लिए, जो कलर आप चुनते हैं, जो लोगो आप बनाते हैं, जो एक्सपीरियंस कस्टमर को मिलता है, पैकिंग आपकी कैसी है, ये सारी चीजें मिलके एक प्रोडक्ट को ब्रांड बनाती हैं। अगर आप हर बार कलर चेंज कर दे रहे हैं, हर बार पैकिंग चेंज कर दे रहे हैं, हर बार कस्टमर का एक्सपीरियंस एक जैसा नहीं रह रहा है, लोगो आपका बहुत अट्रैक्टिव नहीं है जो अपील करे, जो देखने में अच्छा लगे और मेमोराइज हो जाए, अगर ये सारी चीजें आप नहीं कर रहे हैं तो फ्रेंचाइज मॉडल को सक्सेसफुल बनाना मुश्किल होगा। क्योंकि दरअसल व्यक्ति सामान बाद में खरीदता है, पहले तो आपका ब्रांड खरीदता है। ब्रांड की ही वैल्यू है। जो प्रीमियम चार्ज आप करते हैं, जो प्रॉफिटेबल बिजनेस होते हैं, वो दरअसल
ब्रांड ड्रिवन है। तो इसलिए अगर आपको अपने भी प्रोडक्ट की, अपनी सर्विस की ब्रांडिंग और आइडेंटिटी को मजबूत करना है, तो उस मजबूती इसी बात से आएगी कि आप इन चीज़ों को, लोगो डिज़ाइन हो, कलर सिलेक्शन हो जाए, आपका पैकिंग है, कस्टमर एक्सपीरियंस है, इन सब चीज़ों को बहुत ध्यान से समझना होगा, उसे डिज़ाइन करना होगा, उसका सिलेक्शन करना होगा। चौथा आता है ट्रेनिंग एंड सपोर्ट। किसी भी फ्रेंचाइज मॉडल में ये पिलर की तरह है। बिना प्रॉपर ट्रेनिंग के और बिना अच्छे सपोर्ट सिस्टम के आपकी फ्रेंचाइजी सक्सेसफुल नहीं होगी, उसकी ब्रांडिंग नहीं होगी, आपकी फ्रेंचाइजी कभी सेटिस्फाई नहीं होगी और कभी प्रॉफिटेबल नहीं होगी। क्योंकि दरअसल जो आपकी ब्रांडिंग होती है, जो आपकी आइडेंटिटी बनती है, वो बेहतर ट्रेनिंग और बेहतर सपोर्ट सिस्टम से ही बनती है। तो मैन पावर की प्रॉपर ट्रेनिंग, टाइम टू टाइम उसका रिव्यू कि हाँ जो ट्रेनिंग दी गई है क्या वो ट्रेनिंग एज इट इज फॉलो भी हो रही है या नहीं हो रही है। क्योंकि जब बदनामी होगी तो उस फ्रेंचाइजी लेने वाले ने तो एक आउटलेट लिया है, लेकिन आपका तो पूरा ब्रांड बदनाम होगा। इसलिए प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए। हर व्यक्ति जो आपके आउटलेट के अंदर काम कर रहा है, इवन ओनर से लेके, जो फ्रेंचाइजी ओनर है उससे लेकर और छोटे से छोटे एम्प्लॉय तक, हर किसी को अपने काम की बेहतर ट्रेनिंग और जानकारी होनी चाहिए। फिर है आपका मार्केटिंग सपोर्ट। ये भी आपको देना ही पड़ेगा। मार्केटिंग स्पेशलिस्ट हमेशा कंपनी होती है। फ्रेंचाइजी अपनी उस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी से फ्रेंचाइजी को सपोर्ट करके वो उसे आगे बढ़ने में मदद करती है। तो बिना मार्केटिंग सपोर्ट के कोई भी फ्रेंचाइजी बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाती है। तो आपको अगर फ्रेंचाइजी मॉडल में उतरना है तो बेहतर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हो और वो सपोर्ट आपकी फ्रेंचाइजी को प्रॉपर मिलते रहना चाहिए। लॉन्च सपोर्ट, जब लॉन्च फ्रेंचाइजी करने जा रही है उस समय भी कंपनी की एक एसओपी उसके लिए भी होना चाहिए कि हमारे यहाँ लॉन्चिंग में किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है, कितनी गैदरिंग होनी चाहिए, क्या शोकेस करेंगे हम, क्या हम लोगों को फ्री में अवेलेबल कराएंगे जिससे कस्टमर वापस आए, उसका एक्सपीरियंस अच्छा हो। लॉन्चिंग सबसे की पॉइंट होता है क्योंकि कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो जिस दिन आपका प्रोडक्ट या आपकी फ्रेंचाइजी लॉन्च हो रही है उस एक्सपीरियंस को प्रीमियम बनाना है, बेहतर बनाना है, ज़्यादा लोगों तक कैसे उस दिन रीच हो जाए, लोग माउथ पब्लिसिटी कैसे हो, क्योंकि माउथ पब्लिसिटी आपकी होती है लॉन्च से। तो लॉन्च सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी होता है। तो ये ट्रेनिंग और सपोर्ट सिस्टम ये भी एक फ्रेंचाइजी के लिए बेसिक बात होती है। इसके बाद है लोकेशन का सिलेक्शन कैसे करें। कई बार बहुत जोश में हम किसी को भी फ्रेंचाइजी दे देते हैं, किसी भी लोकेशन पे फ्रेंचाइजी खोल देते हैं और बाद में फिर इश्यूज आने लगते हैं। क्योंकि जब भी आप किसी को फ्रेंचाइजी दे रहे हैं तो आपको ये सर्वे आपके पास होना चाहिए कि हाँ यहाँ पे फुटफॉल वैसी लोगों का है जैसा जो प्रोडक्ट या सर्विस आप लोगों को देने वाले हैं, वहाँ की आसपास की पॉपुलेशन कैसी है, आने जाने के लिए कन्वेंस की क्या सुविधाएं हैं उस जगह पे, कंपटीशन कैसा है आसपास, भाई आप जो प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं क्या आपसे बेहतर कोई आपका कॉम्पिटिटर वहाँ लोकल ही हो लेकिन वो बैठा हुआ है तो फिर उससे फाइट कर पाना क्या आपके लिए मुश्किल होगा, या उसके लिए कोई आपके पास प्रॉपर प्लानिंग है। साथ ही साथ पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है वहाँ की, ये सब बारीक बातें हैं जिनको आपको पहले से पता होना चाहिए। ये जो फ्रेंचाइजी लेने जब किसी लोकेशन के लिए आता है तो ये सारे सर्वेज आपको कराने चाहिए, उसके बाद ही फ्रेंचाइजी देना चाहिए। सिर्फ ये फ्रेंचाइजी इज नॉट अ वन टाइम बिजनेस कि एक बार आपने किसी से पैसा लेके और उसको चिपका दिया वाली बात है तो आप बहुत जल्दी फेल हो जाएंगे। जैसे मार्केट में बहुत सारे नाम बहुत तेजी से उभरे, लेकिन इन बातों का ध्यान न रख के ऊल जलूल किसी भी लोकेशन पे किसी भी व्यक्ति को, सिर्फ लोकेशन नहीं महत्वपूर्ण है, व्यक्ति का भी आपको चयन बहुत सोच समझ के करना चाहिए। क्या उसका माइंड सेट है बिजनेस करने वाला, फ्रेंचाइजी कर चलाने की जो पेन चाहिए क्या वो लेने में सक्षम है, क्या उसके पास वो बैकअप है जो आप उसको बता रहे हैं कि हमारी फ्रेंचाइजी को प्रॉफिटेबल होने में जो समय लगेगा उसके लिए उसके पास कोई बैकअप प्लान है कि नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको देखनी चाहिए, फिर किसी को फ्रेंचाइजी ऑफर करनी चाहिए।
इसके बाद है आपका क्लियर फाइनेंशियल स्ट्रक्चर होना चाहिए कि आप क्या फीस है आपकी, क्या रॉयल्टी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, क्या आप प्रोडक्ट्स उनको प्रोवाइड कराएंगे जिसके बदले आप उनसे पैसा लेंगे, ये सारी चीज़ें, सेटअप कॉस्ट क्या होगी, आरओआई उनको कैसा मिलेगा और कब वो अपना आरओआई कंप्लीट करेंगे, ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। और ये फ्रेंचाइजी लेते वक्त उस फ्रेंचाइजी लेने वाले को भी क्लियर होनी चाहिए। तो ये भी सेटअप आपके पास क्लियर फाइनेंशियल मॉडल होना चाहिए कि हाँ ये है। ऐसा नहीं कि रैंडम आप किसी के लिए कुछ कह रहे हैं, किसी के लिए कुछ कह रहे हैं, इससे आपकी ब्रांड वैल्यू खत्म हो जाएगी। फिर आपका है लीगल स्ट्रक्चर, कि आपके पास एक प्रॉपर लीगल एग्रीमेंट बनना चाहिए फ्रेंचाइजर के साथ। आपका ट्रेडमार्क डिस्प्यूटेड ना हो कि आपने एक लोगो ट्रेडमार्क दे दिया लेकिन उसको रजिस्टर नहीं कराया, कल उसको लेके बहुत सारे डिस्प्यूट हो सकते हैं। टर्म एंड कंडीशन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि हाँ ये चीज़ें हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, ये चीज़ें फ्रेंचाइजी को खुद करनी होंगी। ये सारी टर्म एंड कंडीशन सब कुछ बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, तभी स्मूथ फ्रेंचाइजी रन करती है। टेरिटरी राइट्स, अब ऐसा नहीं है कि आपने कहा तो कुछ और आपने एक दी हुए लोकेशन की जो टेरिटरी उसको अलॉटेड है उसी में दूसरी फ्रेंचाइजी दे दी, तीसरी फ्रेंचाइजी दे दी, इससे उनका बिजनेस हार्म हो सकता है। तो टेरिटरी राइट्स पे भी आपको बिल्कुल प्रॉपर मेंशन करना चाहिए कि हाँ ये लोकेशन के इतने रेडियस में हम दूसरी कोई फ्रेंचाइजी नहीं देंगे। तो अगर ये 7 बिंदुओं को आप ध्यान में रखते हैं तो आप अपने फ्रेंचाइजी मॉडल को बिल्कुल अच्छे बेहतर से डिलीवर कर पाएंगे और बेहतर एक्सपेंशन कर पाएंगे। अब लास्ट में जो मैंने कहा था आपसे कि क्या मिस्टेक्स लोग करते हैं कॉमनली जब फ्रेंचाइजी मॉडल में आते हैं और अपने ब्रांच अपने प्रोडक्ट की फ्रेंचाइजी देना शुरू करते हैं। सबसे पहली मिस्टेक है कि खुद अभी कोई फ्रेंचाइजी चला के उसको प्रॉफिटेबल बनाया नहीं और जल्दबाजी में दूसरों को फ्रेंचाइजी बांटने लगते हैं। इसमें दिक्कत ये हो जाती है कि आपको खुद क्लियरिटी नहीं है कि आपका आरओआई क्या होगा, क्या एक्सपेंसेस आपके आएंगे, कितना समय लगता है, क्या मुश्किलें आएंगी, ट्रेनिंग में क्या क्या गैप हैं जिससे कि प्रॉपर एसओपी नहीं बन पा रही है, प्रॉपर रिपीटेबल आपका प्रोडक्ट नहीं हो पा रहा है। ये खुद का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं होता है और आप जल्दबाजी में लालच में फ्रेंचाइजी बांटना शुरू कर देते हैं ऐड करके, तो आपकी फ्रेंचाइजी बहुत जल्दी फेल हो जाती है। इसके अलावा है रॉन्ग सिलेक्शन, जैसा पहले मैंने बताया कि गलत आदमी को दे दिया आपने फ्रेंचाइजी, अब उसे ना तो काम करने का एक्सपीरियंस है ना माइंडसेट है, दोनों नहीं है। वो 15 दिन बाद 1 महीने बाद वो आप पे चिल्लाने लगता है, वो फिर आपके खिलाफ वीडियोस बना के डालने लगा सोशल मीडिया पे कि ठग लिया इन्होंने, मेरी फ्रेंचाइजी चल नहीं रही है, मेरा काम चल नहीं, जबकि वो शायद आपकी इंस्ट्रक्शंस फॉलो ना कर रहा हो, आपकी ट्रेनिंग को प्रॉपर वो फॉलो ना कर रहा हो, गलती उसकी हो लेकिन बदनामी आपकी हो जाती है। तो व्यक्ति को भी सेलेक्ट करते समय आपको बहुत ध्यान देना चाहिए। वीक ट्रेनिंग है, आपने कोई बढ़िया ट्रेनिंग प्रोसेस नहीं बनाया, आपकी ट्रेनर खुद बहुत अच्छे से ट्रेन नहीं है, स्किल्ड नहीं है और आपने बस आधी अधूरी ट्रेनिंग के साथ डिलीवर कर दी फ्रेंचाइजी, तो फिर वो प्रॉपर ब्रांडिंग नहीं हो पाएगी, आपके प्रोडक्ट में दिक्कतें आने लगेंगी, काम में सर्विसेज में दिक्कतें आने लगेंगी, कस्टमर एक्सपीरियंस खराब होने लगता है और फ्रेंचाइजी बदनाम होने लगती है। और सबसे बड़ी जो गलती है जो करते हैं, ओवर प्रॉमिस। आपको खुद को नहीं पता है कि कितने दिन में पैसा आएगा, क्या रेट ऑफ रिटर्न रहेगा, आप ओवर प्रॉमिस, हाँ 1 साल में आप करोड़पति हो जाएंगे, 5 साल में आप अरबपति हो जाएंगे और फ्रेंचाइजी जाते ही पहले महीने से प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, ओवर प्रॉमिसिंग करते हैं तो शिकायतें बहुत जल्दी आने लगती हैं। वो प्रॉमिस क्योंकि पूरे तो होने नहीं है, तो जब प्रॉमिस पूरे नहीं होंगे तो बट नेचुरल है कि आपको शिकायतों का सामना, कंप्लेंट आएगी उनका सामना करना पड़ेगा और फिर फ्रेंचाइजी धीरे धीरे बदनाम होने लगती है। तो ये मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है। पहले खुद एक फ्रेंचाइजी चला के बेहतर तरीके से उसको सर्वाइव करके प्रॉफिटेबल बनाना है, फिर उसके लिए बेहतर एसओपी बनानी है, जिसको फ्रेंचाइजी दे रहे हैं उसका सिलेक्शन बहुत सोच समझ के करना है, ट्रेनिंग प्रोसेस बहुत स्ट्रांग बनाना है और कभी ओवर प्रॉमिस नहीं करना है। अगर ये सारी चीजें आप करते हैं तो आप अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये मॉडल समझ में आया होगा और आप इसको अपने बिजनेस में लागू भी करना चाहेंगे। अगर आपको जानकारी
काम की लगी हो तो आप ऑफलाइन भी हमसे 1-to-1 ट्रेनिंग ले सकते हैं। हम लोग उसके लिए सेशन चलाते हैं। आपका कोई बिजनेस चल रहा है तो हम उसको फ्रेंचाइजी मॉडल में बदलने में आपकी मदद भी कर सकते हैं। साथ ही आप हमारा वीडियो भी लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर सकते हैं। फिर मिलेंगे किसी और दिन इसी तरह किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।